वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, एक्चुअल में क्या है कि मैं आज आपसे टोटल 10 कंपनियां ऐसी जिसके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि आप लोगों के आने वाले 10 सालों के लिए एसआईपी बेस्ड रह सकती है। मतलब कि आप इन कंपनी पे एसआईपी करके चल सकते हो। सो गाइस, ये कंपनियां अगर इनका चार्ट देखोगे ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही हैं, लेकिन आपको पता है मार्केट क्रैश होता है, अपने आप का पी, हर कंपनी अपना पी रेशियो को रिकरेक्ट करती है। सो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए बन जाती है। तो इसलिए आज ऐसी 10 कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप इनको फोकस में लेकर चलिए। मे बी आप लोगों के पोर्टफोलियो में अगर नहीं है तो गो फॉर इट, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टडी खुद से करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेनी है, देन तभी ही इसको बाय करके चलना है। ओके, चलिए मैं डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले कंपनी है गाइस टाइटन का अगर आईपीओ देखोगे तो ये कब आया था, ये लगभग आईपीओ आप नोट करोगे तो ये आया था 1999 में। अब 76,000% तक का रिटर्न दे रहा है और कितनी बार तो ये करेक्ट भी हुआ है। तो आप ये सोचिए अभी इसका पी रेशियो कितना है, हमें 84 पे देखने को मिलता है। मतलब ये हाई वैल्यूएशन पे कर रहा है ट्रेड। और अगर मोटा मोटा देखो ना पिछले 5 साल के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं 2019 में 1300 रुपए पे था, ठीक है। और आज थोड़ा सा आगे आ जाओ, फिर हम जाते धीरे धीरे करके ये 2021 पे आ गए। 2021 में 2500 पे तक गया और 2022 में जनवरी पे अगर आप देखोगे तो ये 2592 तक था। 2592 से लेकर और अब हम 2023 का देखते हैं सिनेरियो कितना है जनवरी का। आप नोट करोगे 2300 के आसपास देखने को मिला। फिर ये यहाँ पे देखो ये कितनी बार एक ही प्राइस पे आया। अभी 2597 देख रहे हो और 2597 सेम इसी रेंज में भी हमें देखने को मिला। मतलब मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक साल में आप लोगों को बहुत अच्छा मौका दिया बाइंग का। ये चीज समझ में आई आप लोगों को। फिर आप देखो 2023 में, अगर मैं 2023 में देखो धीरे धीरे बढ़ता गया से सीधा कहाँ अप्रैल तक 2600 में पहुंच गया। अगर जिन्होंने यहाँ बाय करा है ये आप लगा लीजिए 22 जनवरी से लेकर यहाँ पर अप्रैल आगे मई आ गया, ये अप्रैल में अगर मैं कहूँ तो अब देखो कितना 10% का रिटर्न मिल रहा है यहाँ जिसने बाय करा। और जिसने यहाँ बिल्कुल लो में बाय करा इसको 1900 के प्राइस पे, तो आप यहाँ क्या देखोगे कितने का रिटर्न है, ये देखो आप वही 22-25% तक का रिटर्न। गाइस यही स्मार्ट ट्रेडिंग होती है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। अभी 5 साल में अगर बात की जाए, अगर मैं साल भर में बोलूँ ना, तो यहाँ से अगर मैं एक साल में देखूँ तो ये 13% तक के बहुत ही अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे है, बहुत ही अच्छे। क्योंकि 3800 का हाई है और 3200 पे हमें देखने को मिला, 3290 के आसपास देखने को मिला, 3890 के आसपास इसका हाई है। और लो भी इसने 3000 के आसपास बनाया है। तो ये अभी अपने लो के आसपास है, आप ये कह सकते हो। चलो थोड़ा सा इसका क्यों नहीं हम थोड़ा सा इसका पी देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक पे कितने देखने को मिला है 84, और इंडस्ट्री पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो इंडस्ट्री पे 38 है, स्टॉक पे 84, इट मींस ये ओवर वैल्यू जोन पे है, जो कि मैंने आपको लोगों को समझाया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। पॉलीकैब में जैसे कि आज के दिन काफी अच्छी तेजी थी, 0.70% की मार्केट में क्रैश आया था, उसकी वजह से इसमें भी गिरावट आई थी। लगभग आप देखोगे 1.80% तक की, मतलब 115 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद मार्केट ने रिकवर करा और 93 पॉइंट ही चढ़ा। मैक्सिमम तौर पे देखा जाए तो ये भी 2019 में आया था और तब से लेकर अब तक आप देखोगे इसमें मोटा मोटा 900% का रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। बट अगर हम एक साल में अगर हम ये देखें तो 29% का रिटर्न है। मतलब एक साल में इसने कुछ ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिए हैं, 13% तक का भी डिस्काउंट प्राइस पे ये मिल रहा है। लेकिन गाइस अगर हम यहाँ पे नोट करूँ, मैं यहाँ से देखूँ पहले ये कितने पे था जब ये आया, मात्र 643 पे था, 643 पे था। 2022 के आसपास देखो 2400 पे आया, ठीक है। 2022 में 2400 पे था और इस रेंज को आप नोट करिएगा। ये फिर से जनवरी 2500 पे 10 पे देखने को मिल रहा है और इसी रेंज में चलते रहिए। और जनवरी में कहाँ पे देखने को मिला 2600 के रेंज में। और एक साल में आप ये सोचिए कि कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है। अगर लगभग हम 2000 जनवरी से काउंट करें तो आप देखो कितना 4% तक का, मतलब 109 पॉइंट बढ़ा गई, 109 पॉइंट। अगर किसी ने अगर शॉर्ट ट्रेडिंग भी करी होगी तो उसको भी काफी अच्छा रिटर्न, मतलब काफी अच्छे ह्यूज क्वांटिटी बाय करी होगी तो अच्छा रिटर्न मिल गया होगा, ठीक है। फिर अगर जिन्होंने नहीं बाय करा होगा, जिन्होंने इसी पॉइंट पे जनवरी में ये जो पॉइंट था इसका 2400 का, आप ये कह लीजिए या 2500 के आसपास ये था ना जनवरी में, ये देखो इस रेंज में था
उसके बाद से आप देखो रिटर्न कितने मिले, 200% के रिटर्न अच्छे खासे मिलते हैं अगर उन्होंने 2000 मतलब आज से 2 साल के अंदर अंदर, आप ये कह सकते हो। ठीक है गाइस, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट ट्रेडिंग। जैसे एज ऑलवेज आई सेड, 6 मंथ में भी देखोगे ना तो 13% तक की तेजी है। और मैंने जैसे आपको बताया तो गिरावट भी लगभग 14% की मोटी मोटी देखने को मिलती है। एक्चुअल में क्या है, स्टॉक यहाँ पर 5600 पे था, भागा कितना 28% तक भागा। देन फिर क्या हुआ, इसमें गिरावट है 14% तक की। फिर यहाँ क्या कहा, मार्केट ने अपने आप को रिकवर करते करते कंसोलिडेट करती हुई गई, फिर देन ऊपर गई है। और अगर मैं इस पॉइंट से देखूँ तो इसने लगभग दिया है 20% का रिटर्न, फिर 20% रिटर्न देने के बाद फिर से इसमें रिकवरी आ गई। एक्चुअल में हुआ ही यही है कि स्टॉक बढ़ा है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई है, स्टॉक बढ़ा है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई है। मार्केट कैप देखोगे 96,000 करोड़ का, अभी ये बस थोड़े ही टाइम बाद लार्ज कैप बन ही जाएगी। डिक्सॉन को रिलायबल लेकर चलना, क्योंकि सेमीकंडक्टर सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी अच्छा इसका रोल देखने को मिल रहा है। और डेफिनेटली वो टाइम दूर नहीं है जब ये बहुत महंगा एक्सपेंसिव स्टॉक हो जाएगा। अगर आप देखोगे मैक्सिमम तौर पे 2700% तक का रिटर्न देखने को मिलता है, 5 साल में 2300% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर मोटा मोटा देखो ना, पी इसका बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि काफी तेजी भी तो देखने को मिली है। नोट करो आप, 2020 में यही डिक्सॉन का भी 2700-2200 पे था। तो आज के टाइम पे आप देखो दिसंबर 2020 में ये किस पे था, 2200 के प्राइस पे था। और यहाँ से अगर रिटर्न नोट करोगे कितना है, 500 तक का, 575% तक का रिटर्न देखने को मिलता है गाइस। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप खुद सोचो, 2000 का स्टॉक 14,000 पे चला गया। ये बम्पर रिटर्न बोलते हैं, ठीक है, जो इसने दिए हैं। एक साल में 192% तक का रिटर्न दे चुका है, और साल भर में देखोगे 130% तक का, 6 महीने में देखो 75% तक का। और अभी भी ये हाई पे हाई बनाते जा रहा है। लेकिन ये यहाँ पर आप लोगों को एक मौका भी दे रहा है। यहाँ पर भी रिकवर हुआ था, 13,000 के नियर अबाउट रहता है। इसका लो देखोगे 52 वीक लो, तो आप देखोगे लगभग 5,000 तक का देखने को मिलता है। और गाइस 5,000 तक तो ये आने से रहा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 11, 12, 13,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। 12-13 में फिर भी कर सकती हूँ मोटा मोटा, क्योंकि जिस तरीके से 1509 का इसने हाई बनाया है। सो ये चीज आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। अब जुबिलेंट फूडवर्क की बात करूं तो आपको पता है डोमिनोज, पिज्जा, ये इसकी पेरेंट कंपनी है। और जुबिलेंट फूड में आज के दिन गिरावट है, और ये ऐसा सेक्टर है जो कभी बंद होने वाला नहीं है। ठीक है, इसका जो काम है, बेवरेजेस रिलेटेड जो काम है, हमें देखने को मिलता है। 2400% तक का रिटर्न है। हाई 2021 में बनाया था इसने, और अभी ये आप देखोगे तो लगभग 42% तक के डिस्काउंट पे, और फिर ये भागने को रेडी है। और 5 साल में बात की जाए तो 83% तक है यार। इस स्टॉक में ना अभी काफी अच्छी तेजी आने ही वाली। 715 का इसका हाई है, 52 वीक हाई। एक साल में देखो कोई रिटर्न नहीं है, 16% तक का रिटर्न है। और यहाँ देखोगे 17% टूटा हुआ। और यहाँ आकर बिल्कुल लो से काउंट करो, 422 से 42 से, तो देखो 55% तक का रिटर्न दे रहा है ये एक साल के अंदर। ठीक है, एक साल भी नहीं कह सकती। अभी देखो अप्रैल से लेकर ये कौन सा है, सितंबर तक, 6-7 महीने के अंदर। और अगर 6 महीने में देखोगे 31% का रिटर्न है, ये आपको देखने को मिलता है। 1 महीने में देखोगे तो 15% डाउन देखने को मिलता है। तो काफी अच्छा ये रिकरेक्ट हो चुका है आप लोगों के लिए, आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। सो गाइस, यही तो मौका होता है ना, जब गिरे तो स्टॉक में SIP स्टार्ट कर दो। अब टाटा पावर की बात करूं, क्या भैया, मार्केट खुली, देन गिरा धड़ाम से, ये देखो 10 पॉइंट गिरा। देन फिर कब चढ़ा, लगभग 7 पॉइंट चढ़ा, 7-8 पॉइंट कह लो। ये मार्केट का आज के दिन सिनेरियो बना ही हुआ था। मार्केट जहां पहले बियरिश मूव में ट्रेड कर रहा था, वही मार्केट अचानक से बुल रन के अंदर चला गया। रीजन क्या है, एक तो अमेरिका की वजह से हमारी मार्केट में इफेक्ट तो देखने को मिला, लेकिन जो हमारे क्वार्टरली रिटर्न्स आ रहे हैं उसका भी गुड इम्पैक्ट देखने को मिला। जैसे कि अडानी एंटरप्राइज का पैट काफी अच्छा निकल कर आया है। सो जब हाई वेटेज कंपनी होती है ना, तो मार्केट को वो डूबते डूबते ऊपर ले जाती है। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब टाटा पावर का काम ही ऐसा है, रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर पावर सेक्टर से रिलेटेड, और ये हमेशा ही रहेगा। तो ऐसी कंपनीज में SIP आने वाले 10 सालों के लिए कर लो तो भैया बेहतरीन रिटर्न। अगर देखो 1999 से जो भी इसके अंदर है, और जिन्होंने अभी तक लगा रखा है पैसा, भाई बम्पर से बम्पर रिटर्न वो कमा रहे होंगे। ठीक है, 4000% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। ऊपर से मार्केट करेक्ट भी हुआ है, मतलब बहुत बार गिरावट आई फिर बढ़ा, गिरावट आई फिर बढ़ा। तो ये एक मौका दिया मार्केट ने, मोटा मोटा ये एक मौका दिया मार्केट ने। ठीक है,
ये चीज समझ में आ रही है आपको? 6 महीने में 5% तो टूटा ये स्टॉक। भाई क्यों टूटा? यहाँ देखो 12% तक की गिरावट है। आपको पता है जब कोई भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं या अपनी मार्केट इफेक्ट करती है तो भाई स्टॉक में भी करेक्शन आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक को ले लो। आईसीआईसीआई बैंक में 30% तक तेजी है। मैक्सिमम तौर पे देखा जाए तो भैया 32,000% तक का रिटर्न दे रहा है। कब आया था आईपीओ? 1999 में आया था 4 रुपए। तो ये भी तो कभी पेनी स्टॉक था कि नहीं था? खुद सोचो। जो मैं पेनी स्टॉक्स पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ गाइस, ये सारी कंपनियां भी कभी पेनी स्टॉक्स थी। अब भैया चूज करना आना चाहिए कि ये कंपनियां अगर आज आप चूज करो तो आने वाले 10 साल में क्या आपको लार्ज कैप बनती हुई नजर आ सकती है। ये एक हमारा विजन अच्छा होना चाहिए। 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। और मैं आपको इतना बता दूं कि हाँ, इसको आप कंसिडर करके चल सकते हो एसआईपी के तौर पे, अगर आपको एसआईपी करनी है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी काफी अच्छा बैंक है एंड इसका काम भी काफी अच्छा है। ठीक है, लोन से रिलेटेड काम देखने को हमें इसको मिलता है। फिलहाल तो जब से आया 2015 से इसमें उठा पटाखी मची हुई है। ठीक है, और अगर आप देखोगे 5 साल के अंदर 53% तक का रिटर्न है और 27% तक की गिरावट है। इस पॉइंट पे देखोगे 177% तक का 22 जुलाई से 2023 तक, मतलब एक साल में 177% तक का रिटर्न दे रहा है ये। आपको पता मर्जर पे भी इसकी बात चलकर आई थी कि ये आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपस में मर्ज होने वाले हैं। ठीक है, ये खबरें भी निकल कर आई थी। तो कभी कभी आप कह सकते हो मार्केट में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, फिलहाल तो उसके अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब अगर देखोगे मैक्सिमम तौर पे तो ये 2020 में आई थी 1336 रुपए के प्राइस पे जब लिस्टेड हुई, तब इसने आते ही कम से कम अच्छे रिटर्न दिए। फिर भाई थोड़ा ही गिरी है ये, लगभग 40% तक गिरी, 1504 1550 के आसपास है। देन यहाँ से फिर भाग गई लगभग 107% तक। ठीक है, 4900 का इसका हाई है और अभी 43 रुपए में काफी अच्छी प्राइस पे आपको मिल रही है गाइस, तो आप उसको कंसिडर करके चल सकते हो। एक साल में 90% तक का रिटर्न दे रही है, 7 महीने में 30% तक का रिटर्न दे रही है, 6 महीने में 31% तक का रिटर्न दे रही है। 6 महीने के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो लगभग 10% तक के डिस्काउंट लेवल पे है। सीडीएसएल डीमैट अकाउंट खुलते जा रहे हैं, सीडीएसएल का स्टॉक भागा जा रहा है। सीडीएसएल आज के दिन गिरावट है, मार्केट में कहीं ना कहीं पे दबाव देखने को मिलता है, लेकिन पिछले 5 दिन में अगर इसमें देखोगे तो तेजी का दौर भी तो था। 25 अक्टूबर से लेकर देखो कब तक कितना भागा है, 7% भागा, फिर यहाँ पर आ गई प्रॉफिट बुकिंग। यही गाइस चीज हमें देखने को मिलती है एक्चुअल में ज्यादातर। ठीक है, अगर आप देखोगे ना पिछले 5 साल में तो 2017 में आई थी 1000% तक का रिटर्न दे रही है। यहाँ मार्केट में काफी अच्छा डाउनफॉल आया था, लगभग 35% तक का मोटा मोटा 250 पॉइंट गिरा। ठीक है, और ये 486 पॉइंट पे भी आ गया था। ये कितने पे आया था प्राइस पे? 6 अप्रैल 2023 में 486 पे। और यहीं से अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ इसको, ये आप देखोगे यहाँ 12 जुलाई ये पॉइंट है ना, इसको मैं ले आती हूँ यहाँ से। ये यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहा गाइस, ये अगर आप देखोगे अप्रैल मई अप्रैल में है ना, ये देखो 117% तक का रिटर्न दे रही, 572 पॉइंट चढ़ाई। एक साल में ही पैसा कितना डबल से भी डबल करा। मार्केट कैप देखोगे 30,000 करोड़ का, लार्ज कैप नहीं बनी है, 1664 के साथ 52 वीक हाई है, इसको कंसीडर करके चल सकते हो। सीई इंफो सिस्टम लिमिटेड मैप माई इंडिया गाइस, अभी ना एक्चुअल में आप देखोगे 1872 पे देखने को मिल रहा है और 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। मैक्सिमम तौर पे देखोगे 2021 में आई थी और यहाँ पे रिटर्न अच्छा है, देखोगे तो लगभग 1.5% का रिटर्न दिया है इसने। फिर मार्केट में गाइस देखिए मैंने आपको बताया प्रॉफिट बुकिंग जो आ जाती है 2745 का हाई, 10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एक साल में देखोगे भैया डाउन है, लगभग यहाँ से आप देखो कितना परसेंट, 12% डाउन है। यहाँ 6 महीने में देखो कितना परसेंट डाउन देखने को मिलता है, लगभग 16% डाउन देखने को मिलता है। सो यही चीजें गाइस इसके अंदर बनी हुई हैं, तो कंसिडर करें, चेक करें। ये 10 कंपनियां थी जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी एसआईपी के तौर पे हो सकती है, तो मैं आप लोगों के लिए इस पे वीडियो लेकर आए। सो गाइस स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो, शेयर पर नहीं हो तो लाइक इस पर करना मत भूलिएगा। कोई रिकमेंड नहीं है गाइस, फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर जरूर ही तभी उसके बाद स्टेप लीजिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में।